उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 का बुधवार 1 अप्रैल से मुजफ्फरनगर में भव्य आगाज हो गया। वेरना स्थित कंपोजिट विद्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और हरी झंडी दिखाकर इस कल्याणकारी अभियान की शुरुआत की। अभियान का औपचारिक उद्घाटन प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल तथा जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने वाली एक भव्य रैली निकाली, जिसे अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनप्रतिनिधियों का आह्वान कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने अभिभावकों से सीधा संवाद किया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि इस अभियान का मूल उद्देश्य जनपद के हर बच्चे को विद्यालय की दहलीज तक पहुंचाना है। उन्होंने अपील की कि कोई भी बच्चा मजदूरी या अन्य कारणों से शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल ने जोर देकर कहा कि शिक्षित समाज ही सशक्त राष्ट्र की नींव है, इसीलिए अभिभावक अपने बच्चों के नामांकन में रुचि दिखाए। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई, क्या कहना चाहते हैं? आज 1 अप्रैल से पूरे जनपद में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें सभी सम्माननीय शिक्षकों, अभिभावकों तथा बच्चों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कराया जा रहा है। हमारा यह प्रयास होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा, उसमें सभी आने वाले पीढ़ियों के जो होनहार हैं उनको हम पढ़ने के लिए एक अच्छा बेहतर अवसर दें। सारी सुविधाओं से युक्त हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको हम लोग करें। अब बच्चों की का नामांकन सुनिश्चित कराएं और उनकी उपस्थिति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुनिश्चित कराएं, हमारा लक्ष्य। क्या कृषि विद्यालय CBSE पैटर्न पर भी रखेंगे आप? हम लोग पूरा अभी जैसे आपने देखा कि पूरा कंप्यूटर लैब का हम लोगों ने उद्घाटन किया। अत्याधुनिक ढंग से बच्चों को विश्व के लिए तैयार कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, अब विश्व की नई व्यवस्था के अंदर कम्पीट करने के योग्य बनाने के लिए हम लोग सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 26-27 का शुभारंभ 1 अप्रैल का शुभारंभ है और सबसे महत्वपूर्ण काम स्कूल चलो अभियान, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बच्चा जो पढ़ने योग्य हो गया है वो स्कूल जाने से वंचित ना रहे। वो गरीब हो, निर्धन हो, श्रमिक हो, मजदूर हो, बहुत सारे बच्चे पन्नी चुनने का काम करते हैं, दुकानों पे काम करने का काम करते हैं। ऐसे सभी बच्चों को सख्ती के साथ भी, विनम्रतापूर्वक भी उनके माता पिता को समझा करके स्कूल भेजने का अभियान आदरणीय मुख्यमंत्री का निर्देश है। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है और हमारे लिए और भी प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान में हमारे जो जितने विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय, और इन सब के अंदर शिक्षा का स्तर इतना बढ़िया है, तो फिर पानी की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, बढ़िया बिल्डिंग, बिजली की सप्लाई, उसके अलावा आरओ का पानी, बढ़िया जूते, बढ़िया मोजे, बढ़िया किताब, बढ़िया ड्रेसेस, और उसके अलावा बढ़िया और बहुत समझदार और बहुत शिक्षित और वेल क्वालिफाइड हमारी टीचर्स। स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लासेस, बच्चों को हर प्रकार की सुविधा, यानी वर्तमान में स्कूलों को बहुत ही हाई लेवल के स्कूल बनाए गए हैं। इंग्लिश मीडियम के साथ ही बच्चों की पढ़ाई होती है। PM श्री विद्यालय बने हैं, 2 कंपोजिट विद्यालय जनपद के अंदर बन रहे हैं, जिनका एक का बजट लगभग 50-50 करोड़ रुपया है, ताकि वे बच्चे वहीं पर रह करके अपनी पढ़ाई कर सकें। यानी बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को बहुत ही शानदार तरीके से अग्रणी श्रेणी मिला करके रखा गया है। मैं गार्जियन से, अभिभावकों से ये अनुरोध करूंगा कि किसी भी रूप में विद्यालयों को हल्के में न लें। ये हमारे विद्यालय बहुत ही ऊर्जावान है और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए दिन-रात परिश्रम करते हैं। मंत्री, प्राइवेट जो स्कूल है उनमें लगातार फीस बढ़ती जा रही है और एक मोनोपोली उनकी है, जहाँ से वे कहेंगे वहीं से किताबें, ड्रेस और सारी इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध करने का काम किया गया है। फीस पर भी, किताबों पर भी उसकी लगातार समीक्षा होती है, बातचीत होती है। पर मैं चाहूँगा जो आज का कार्यक्रम विशेष रूप से है वो हमारे जो बेसिक शिक्षा विभाग है, हमारे प्राइमरी विद्यालय हैं, उनमें इंग्लिश का लेवल, स्मार्ट क्लासेस, वो सारी सुविधाएं हैं और अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएं। विद्यालय CBSE पैटर्न पर भी रखेंगे आप? जी, वो भी अभी हमारे कुछ विद्यालय इंग्लिश मीडियम से भी शुरू हुए, उनमें भी लगातार काम चल रहा है।